एस्टेरॉयड किसी ग्रह या तारे के टूट जाने से बनता है। ये पत्थर के टुकड़े होते हैं। इनकी साइज एक छोटे टुकड़े से लेकर एक मील बड़ी चट्टान तक होती है। कभी कभी तो एवरेस्ट के बराबर तक हो सकते हैं। आकाश में कभी कभी पृथ्वी पर गिरते हुए पिंड दिखाई देते हैं। उन्हें उल्का या लोकल लैंग्वेज में टूटते हुए तारे लूका भी कहते हैं। कहते हैं कि हमारे सौर मंडल में करीब 20 लाख एस्टेरॉयड घूम रहे हैं। नासा के पास पृथ्वी के आसपास 140 मीटर से बड़े करीब 90% एस्टेरॉयड को ट्रैक करने की क्षमता है। हमारे सौर मंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाती है। निकट से गुजर जाती है, उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर जाती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि पृथ्वी को पहले इस तरह के पिंडों से कई बार टक्कर हुई है। वे कहते हैं कि इस तरह का सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड 6.5 करोड़ साल पहले टकराया था। उसने न जाने कितने जीव जंतु की प्रजाति को पृथ्वी से अंत कर दिया। डायनासोर इस टक्कर से लुप्त होने वाली सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है। समस्या ये है कि हम नहीं जानते कब फिर ऐसा हो सकता है। कई बड़े वैज्ञानिकों को आशंका कि एफओसी से एक्स नाम का ग्रह धरती के काफी पास से गुजरेगा। अगर इस दौरान इसकी पृथ्वी से टक्कर हो गई तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ऐसी किसी भी आशंका से इनकार करते हैं। वैज्ञानिकों को मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों ग्रह हैं, उल्का पिंड जो कई बार धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं। वैज्ञानिक मानते हैं यदि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वो भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो तबाही तय है। लेकिन ये सिर्फ आशंका है। आज वैज्ञानिक के पास इतने तकनीकी साधन है कि इस तरह किसी भी उल्का पिंड की मिसाइल द्वारा दिशा बदल दी जाएगी या उससे बचने के लिए काइनेटिक इम्पैक्ट का यूज किया जाए, यानी कि स्पेस क्राफ्ट टकराकर दिशा में बदलाव करने का प्रयास किया जाए। इसके बावजूद फिर भी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग तबाही एक कारण बने हुए हैं। कोई विशाल एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की ओर काफी तेजी से आने वाला हो, उसे बचने के लिए किए जाने वाले सभी उपाय फेल हो जाए तो ऐसे में इतने कम समय में हमारे पास बचने के लिए यही बस उपाय बचेगा कि हम जल्द से जल्द इस पृथ्वी को छोड़ दें और कहीं और अपना नया घर ढूंढने की कोशिश करें। और दोस्तों, थोड़ा सोच और दिमाग लगाइए, क्या वाकई में इतने बड़े और जीवनदायी ग्रह पृथ्वी को इन स्पेस ट्रेवल जैसे माध्यमों से पल में खाली करना संभव है भी? और अगर है तो आखिर कितना? क्योंकि आज हम इस चीजों को लेकर कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो आपके होश उड़ा देगी, साथ ही आपकी आंखें भी खोल देगी। तो बने रहिए। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में कुछ अहम कारणों जैसे खुद उल्कापिंड जैसी चीजों से बचने के लिए लगातार बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों काफी तेजी से खत्म होना और बढ़ते प्रदूषण आदि की वजह से हमें इस पृथ्वी को खाली करना पड़ सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मौजूद संसाधन जैसे ऊर्जा और दूसरे इम्पोर्टेंट संसाधनों में भी हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और बात तो मानव सभ्यता को बचाने की, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने स्पेस कॉलोनाइजेशन को आने वाले समय की जरूरत बताया है। पर दोस्तों, ये तो कुछ थियोरेटिकल व्यू हैं जिनको लेकर कुछ हद तक हमने स्पेस सेटलमेंट की तरफ कदम बढ़ाया और इसकी असली सच्चाई और प्रैक्टिकल एनालिसिस के बारे में आपको जरा सा भी अंदेशा नहीं होगा। क्योंकि पृथ्वी से बाहर घर बनाने की बात तो छोड़िए, सबसे पहले इसे पूरी तरह खाली कर पाना भी शायद हमारे बस में नहीं होगा। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ कि बड़ी भारी संख्या में लोगों को किसी एक जगह को खाली करके दूसरी जगह पर ले जाया गया हो। और बात की जाए काफी कम समय में 8 अरब से ज्यादा लोगों को स्पेस ट्रेवल द्वारा पृथ्वी से बाहर ले जाने की, असलियत में काफी चौंकाने वाली बात होगी। अब हम जिस तरह के रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं वो एक बार में केवल कुछ ही लोगों को अपने सीमित सामान के साथ पृथ्वी से बाहर ले जाता है। आंकड़ों के हिसाब से पृथ्वी के सभी लोगों को पृथ्वी से बाहर जाने के लिए कम से कम 75 करोड़ रॉकेट की जरूरत पड़ेगी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्चिंग के लिए कई साल लगेंगे। और सबसे अहम बात, सबसे किफायती रॉकेट की लॉन्चिंग कॉस्ट लगभग $60 मिलियन तक आती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा कि 75 करोड़ रॉकेट को बनाने के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तो हम सभी को पता है कि एक रॉकेट की एक लिमिटेड लोड कैपेसिटी होती है जिसके लिए उसी हिसाब से फ्यूल इस्तेमाल करता है। 7 अरब लोगों की बात की जाए तो औसतन वजन के मुताबिक हमें लगभग 400 मिलियन टन लोड स्पेस में भेजना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ट्रिलियन टन फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम 8 पेटावाट आवर्स तक की एनर्जी में दे सके। हालांकि ऐसा कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है, तो निश्चित तौर पर हमारी पहुंच से फिलहाल बहुत दूर है। अगर हम मान ले कि हम इतने रॉकेट और फ्यूल का अरेंज कर भी ले तो सबसे बड़े सवाल आता है कि हम जाएंगे कहाँ। केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने लगभग 50 ऐसे प्लैनेट खोजे हैं जो ह्यूमन लाइफ सस्टेन कर सके। पर ये इतनी ज्यादा लाइट ईयर दूर है कि वहाँ पहुँचने के लिए भी हमें कई हजार साल लगेंगे। सबसे नजदीकी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट भी हमसे लगभग 4.25 लाइट ईयर दूर है, जहाँ पहुंचने में हमें लगभग कम से कम 18,000 साल लगेंगे, जो असंभव है। हालांकि वैज्ञानिक मार्स और मून को कॉलोनाइज करने के लिए काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है, पर असलियत तो ये कि वहाँ कुछ सीमित लोग ही जा सकते हैं। अब इतनी बड़ी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए हमारे पास आखिरी उपाय बचता है पृथ्वी जैसे वातावरण से भरे स्पेस स्टेशन का, जिसकी थ्योरी काफी फायदे तो है, पर इधर भी खतरा कम नहीं होता। हमारी मुसीबतें कम होने वाली नहीं है। वातावरण की परिस्थिति, अंतरिक्ष की रेडिएशन, खाने की पैदावार, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, उल्का पिंड और उनकी धूल जैसी कई प्रमुख कारण हैं जिनसे निपटने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट और नवीन तकनीकी कारण हमें आने वाले हजारों साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो शायद हमारी टेक्नोलॉजी को पृथ्वी जैसे बहुमूल्य ग्रह को किसी संकट के दौरान खाली करने में मदद कर सके।